नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो आप सभी का स्वागत है झारखंडी रोजगार में। समय हो चला है झारखंड की उन तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहली खबर की ओर चलते हैं। 3 साल बाद केंद्र से झारखंड के ग्रामीण बेघरों को मिलेगा घर। भारत सरकार झारखंड के ग्रामीण बेघरों को 3 साल बाद आवास देने जा रही है। पीएम आवास योजना से झारखंड के लिए 1,13,000 आवासों की स्वीकृति दी गई है। अब सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवास निर्माण कराया जाएगा। उम्मीद थी कि अभी झारखंड को 1,30,000 आवास मिलेंगे, लेकिन 17,000 आवास कम दिए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना के लाभुकों को अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। पहले आईएपी जिले के लाभुकों को 1,30,000 व नन आईएपी जिले के लाभुकों को 1,20,000 रुपये आवास निर्माण के लिए मिलते थे। वही झारखंड ने 10 लाख की रखी थी मांग। करीब 3 साल पहले झारखंड ने केंद्र सरकार से 10 लाख आवास की मांग की थी। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसमें से 2 लाख लोगों का नाम हटा दिया। कहा गया कि नाम में डुप्लीकेसी है। इसके अलावा कई अन्य त्रुटियों की वजह से कुल 2 लाख के नाम हटे। इस तरह 8 लाख बेघरों को आवास देने पर सहमति बनी थी, लेकिन उसकी स्वीकृति लटकी रही। वहीं राज्य सरकार ने शुरू किया है अगवा आवास योजना। जब केंद्र से करीब 3 साल तक आवास की स्वीकृति नहीं हुई तो झारखंड सरकार ने अपने कोष से अगवा आवास योजना की शुरुआत की। अगवा आवास योजना से पहले चरण में 2 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई। दूसरे चरण में 4,50,000 देने की योजना है। इस योजना से लाभुकों को 2 लाख रुपए आवास निर्माण के लिए दिए जाते हैं। एक परिवार को हर साल 60,000 रुपए दे रहे हैं। इससे आगे जाना है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। बोकारो के लालपनिया फुटबॉल मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त के लिए 3.22 अरब रुपए जारी किए। इनमें बोकारो के लिए करीब 22.06 करोड़ और रामगढ़ के लिए 7.7 करोड़ रुपए शामिल है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी कहते हैं कि 1 लाख रुपए देने की घोषणा का क्या हुआ। उन्हें पता होना चाहिए कि एक परिवार में अगर 3 महिला और 2 बुजुर्ग हैं तो हर साल 60,000 रुपये दे रहे हैं। अब इसे और आगे ले जाना है। 5 साल में कई लाख रुपए मिलेंगे। आने वाले दिनों में उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना में चले गए। 2 साल विरोधियों ने खूब परेशान किया। कुछ नहीं मिला तो जेल में डाल दिया। इसके बावजूद इतनी कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए। पहले लोग 10वीं 12वीं के पास करने के बाद बेटियों की शादी कर देते थे। अब उन्हें शादी की चिंता नहीं करनी है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए और बैंक से 15 लाख रुपए लेकर बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए। इसके लिए कुछ गिरवी रखने का ज़रूरत नहीं है। झारखंड सरकार गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ा रही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ योजना लोगों के लिए लेकर आई है। झारखंड देश का इकलौता राज्य है जहां ये योजनाएं चल रही है। हेमंत ने कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उनके पास इतने पैसे हैं कि मंत्री विधायक को ऐसे ही खरीद ले रहे हैं जैसे सब्जी खरीदते हैं। गरीबों को पेंशन देने, बहनों की पढ़ाई के लिए सहायता करने और गरीबों का बिजली बिल माफ़ करने के पैसे नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए माफ़ करने के पैसे हैं। हक मांगने पर हम लोगों को जेल में डाल देते हैं। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी, महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह और पूर्व विधायक योगेंद्र महतो आदि थे। झारखंड में 1,13,000 प्रधानमंत्री आवास बनेगा। केंद्र कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड में 1,13,000 से ज़्यादा पीएम आवास बनने हैं। राज्य सरकार ने अब तक इतनी ही औपचारिकता पूरी कर स्वीकृति पत्र भेजा है। मकानों के निर्माण के लिए जो अकाउंट में पैसे डालते हैं उसकी कुछ औपचारिकता पूरी करनी होती है। उसमें राज्य सरकार ने धीमी गति से काम किया है, इसीलिए इतने ही लाभुकों को आवास मिलेगा। इसके लिए 187 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
पीएम देश भर में 2 करोड़ नए घरों का आवंटन करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। 46,000 लाभार्थियों के नवनिर्मित घरों का गृह प्रवेश करेंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनाओं ने गरीबों को अस्थायी ठिकाना दिया, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा शनिवार को रांची आएंगे। दोनों नेता प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी आदि के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने जमशेदपुर आएंगे। 39,44,000 में से 48,41,000 बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक और मास्टर स्ट्रोक स्कीम धरातल पर उतर गई है। वह भी मात्र 15 दिनों के अंदर। JBVNL ने 1 अगस्त से 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम को लागू किया है। इसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा कर दिया कि जो बिजली उपभोक्ता 200 यूनिट तक फ्री बिजली योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनका पुराना बिजली बिल बकाया माफ किया जाएगा। 29 अगस्त को कैबिनेट में सरकार ने फैसला ले लिया और ऊर्जा विभाग ने 30 अगस्त को संकल्प भी जारी कर दिया। इसके बाद 12 अगस्त तक राज्य में 200 यूनिट फ्री बिजली से आच्छादित 39,44,389 में से 48,41,881 बिजली उपभोक्ताओं का पुराना बिजली बिल माफ कर दिया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा चुनावी मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। JBVNL के अनुसार पूरे राज्य में करीब 52 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर है। इसमें से 39,44,389 कंज्यूमर 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम के दायरे में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 39,44,389 में अब 48,41,881 बिजली उपभोक्ताओं का पुराना बिजली बिल भी माफ हो गया है। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अति महत्वाकांक्षी स्कीम में से एक है। हेमंत सोरेन सीधे तौर पर इसके जरिए करोड़ों वोटरों को साधने की है। इसके लिए हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। अब इसका लाभ चुनाव में कैसे मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी, मगर इससे करोड़ों लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है। अब तक JBVNL ने 39,44,389 में से 48,41,881 कंज्यूमर का बिल माफ हो चुका है। वही शेष बचे कंज्यूमर का बिजली बिल तकनीकी समस्या के कारण माफ नहीं हो सका है। शीघ्र तकनीकी समस्या दूर करके शेष कंज्यूमर का पुराना बिल माफ कर दिया जाएगा। अब तक चाईबासा, चास, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, रामगढ़, रांची और साहिबगंज जिले के बिजली कंज्यूमरों बिजली बिल माफ किया जा चुका है। रांची में कुल 3,63,100 कंज्यूमर का बिजली बिल माफ हो चुकी है। राज्य के 2,551 मिनी केंद्र होंगे पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में अपग्रेड। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन रांची में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा, झारखंड के 2,551 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड की मंजूरी दी गई है। राज्य में 6,850 आंगनवाड़ी केंद्रों को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे PM जनमन योजना के कार्यान्वयन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण में सुधार और राज्य की एकीकृत बाल विकास सेवाओं से सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्री ने पोषण माह समारोह का सराहना की। झारखंड में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 26 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार और भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश भारती सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री ने मिशन सक्षम, आंगनवाड़ी मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति की भी समीक्षा की।